Hello everyone, I am Sudesh मैम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक जो हनीशक्ल है उसका लेसन 7. तो इसको एक बार लेसन रीड करने से पहले बिफोर यू रीड कर लेते हैं. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या कभी आपके दोस्त ने ऐसा किया है जो आपको लगता हो कि आपके विचार में वो रॉन्ग हो, गलत हो? व्हाट डिड यू डू देन? आपको कभी ऐसा लगा कि उसने गलत किया तो आपने फिर क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आप क्वाइट मतलब कीप क्वाइट होता है चुप रहना. क्या आप उसकी मिस्टेक पर, उसके जो उसने रॉन्ग किया उस पर चुप रहे, या फिर आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आपने जो सोचा वो उसको बताया? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. ये स्टोरी दो दोस्तों की है. हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जिन्होंने वो डिसाइड किया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, फ्रेंडशिप और एनिमिटी. तो ये जो स्टोरी है इसमें फ्रेंडशिप और एनिमिटी क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर सेंस ऑफ जो राइट और रॉन्ग की जो एक सेंस होती है, फीलिंग होती है, वो इम्पोर्टेंट है, या फिर फ्रेंडशिप या दुश्मनी, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये हमें इस स्टोरी से पता चलेगा. तो जो हमारा पार्ट 1 है वो हम रीड कर लेते हैं. जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वो वर गुड फ्रेंड्स. जो जुमन शेख था और जो अलगू चौधरी थे वो अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उनका जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था, उनकी जो दोस्ती का जो बंधन था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनमें से एक भी यदि गांव के बाहर जाता, अवे फ्रॉम द विलेज मतलब गांव से बाहर जाता, तो जो दूसरा था लुक्ड आफ्टर था, बच्चों देखभाल करना, तो वो उसकी फैमिली की देखभाल कर लेता था पीछे से. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों ही पूरे गांव में रिस्पेक्टेड थे, सारा गांव उनका सम्मान करता था. जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुमन की एक बूढ़ी आंटी थी, मौसी थी, जो जिसके पास प्रॉपर्टी थी काफ़ी सारी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उसने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी. ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे के नाम उतार देना. अंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों कंडीशन. वैसे तो अंडरस्टैंडिंग समझ होती है, दोनों के बीच ये समझदारी तय हुई, या फिर ये कंडीशन कह सकते हैं, ये शर्त रही कि वो उनके साथ स्टे होता है, स्टे विद हिम, वो उनके साथ रहेगी, और वो बदले में क्या करेगा? लुकड आफ्टर होता है बच्चों दुख देखभाल करना, और वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और ये जो अरेंजमेंट थी, ये जो समझौता था, काफ़ी वर्कड वेल होता है, इसने काफ़ी टाइम तक अच्छे से चलता रहा, काफ़ी सालों तक. कपल ऑफ ईयर्स होता है मतलब जैसे कपल जोड़ा होता है ना, मतलब कई वर्षों तक ये सही से चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. लेकिन फिर कुछ थे जो हालात थे वो चेंज हो गए. जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुमन और उसकी जो फैमिली थी वो टायर्ड होता है, बोर हो गई. वो इस बूढ़े रिलेटिव से, बूढ़ी मौसी से वो थोड़ा सा बोर फील करने लगे, थक गई उसकी सेवा पानी करके. जुमन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. इंडिफरेंट होता है बच्चों ध्यान नहीं देना, अनइंटरेस्टेड. तो जुमन था वो अपनी वाइफ की तरह उस बूढ़ी आंटी के प्रति थोड़ा सा उदासीन हो गया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. Who guzzled even the little food that the old lady wanted every day. गर्ल्स होता है बच्चों थोड़ा सा मतलब बिना भावना के, अनविलिंगली, मतलब वो इतना अनहैप्पी सी फील करती थी कि वो मतलब उसको जो थोड़ा सा भोजन था वो देती थी. दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. उसको थोड़ा सा जो भोजन चाहिए था दिन में, वो भी वो देकर खुश नहीं थी. शी swallowed these insult along with her food for a few months. ये जो स्वेलोड होता है बच्चों टॉलरेट कर लेना, सहन कर लेना. लेकिन जो बूढ़ी आंटी थी, मौसी थी, उसने सारी जो इंसल्ट थी, अपमान थे भोजन के लिए, वो कुछ मंथ तो सहन किए. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन जो पेशेंस होता है, सहनशीलता, लेकिन पेशेंस की भी अपनी लिमिट्स होती हैं. सहन शक्ति से जो सहन शक्ति है वो भी एक लिमिट होती है, बाउंडेशन होती है, कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा सहन नहीं कर सकता. वन डे शी स्पोक टू जुमन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. अब उसने कह दिया, अपने बेटे से कहा जुमन से कि मेरे बेटे, अब ये ऑब्वियस होता है क्लियर, अब ये बात तो साफ़ है कि आप मेरी इस घर में वांटेड होता है, ज़रूरत, अब मेरी घर में ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई मुझे नहीं चाहता. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन.
अलावेंस होता है बच्चों भत्ता, मंथली पेमेंट, सैलरी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम मंथली कुछ पैसे दो ताकि मैं अपनी अलग से जो किचन है वो सेपरेट होता है, अलग से किचन सेपरेट किचन सेटअप कर सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बी पेशेंट, सैड, जुमन। शेमलेसली, शेमलेसली होता है, शेम होता है बच्चों शर्म। शेमलेसली मतलब बेशर्मों की तरह जुमन ने कहा कि शांत रहो। बी पेशेंट मतलब शांत रहो। मेरी वाइफ जानती है कि घर को कैसे टू रन होता है, चलाना, घर को अच्छे से कैसे चलाया जाता है, मेरी वाइफ अच्छे से जानती है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। ये जो इंसल्ट थी, अभी तक तो जो उसकी जुमन की वाइफ थी वही इंसल्ट करती था, बेटे ने भी मतलब बिल्कुल बेशर्म होकर कह दिया कि मेरी वाइफ जानती है कि घर कैसे चलाएगी। तो इस बात ने जो आंटी थी उसको काफ़ी एंग्री कर दिया और उसने डिसाइड कर लिया कि अपने केस को वो गांव की जो पंचायत है उसके पास लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग दे सपोर्ट। काफ़ी दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी उसको देखा गया कैसे गांव वालों से बातें करती रही, वो एक्सप्लेन करती रही अपने केस को। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, सपोर्ट होता है बच्चों मदद, सीकिंग होता है प्राप्त करना। तो काफ़ी दिनों तक जो बूढ़ी आंटी थी वो गांव वालों को अपना जो केस था उसको एक्सप्लेन करती रही, उनकी जो उनकी तरफ से हेल्प प्राप्त करने की कोशिश करती रही। सम सिंपेथाइज्ड विद हर, सिंपेथाइज होता है बच्चों सिंपेथी, दया करना। कुछ लोगों ने तो उसके पास उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर एडवाइस्ड हर टू, कुछ उस पर हंसने लगे। मतलब हर तरह के लोग होते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ केस को सिचुएशन को समझते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। और कुछ ने कहा कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। उसने कुछ ने कहा कि मेकअप होता है बच्चों थोड़ा सा मतलब बना कर रखना। ये इसमें दे रखा है स्टॉप क्वारलिंग कम टू एन अरेंजमेंट, मतलब समझौता करना, बना कर रखना, कि उसके भतीजे से और अपने जो उसकी वाइफ है उससे बना कर रखो, अब बुढ़ापे में तुम्हारा कौन करेगा। कुछ लोग ये समझा रहे थे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो कुछ मतलब लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी कौन है? जुमन का फ्रेंड है। तो आपसे इन बिटवीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम, फाइंड आउट द नेम ऑफ अलगू चौधरी फ्रेंड। दोनों ही मतलब किसी का भी पूछ लिया जाए तो अलगू का जुमन है और जुमन का अलगू है। और ये जो आंट है, ये बूढ़ी आंटी, ये किसकी आंट है? ये जुमन की है। तो कहती है कि उससे आके बोल रही, यू नो आपको पता है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी के पास आई और एंड स्पोक टू मी, और उससे उसने बात की। यू नो चाची जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अलगू चौधरी ने कहा कि चाची आपको तो पता ही है जुमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने कहा कि मैं उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नोट सी। तो वो कहती है कि क्या ये सही है मेरे बेटे, मुझे ये बताओ क्या ये बात सही है। टू कीप मम, टू कीप मम होता है बच्चों साइलेंट रहना, कि तुम साइलेंट बनकर सब देखते रहो। एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। जस्ट एंड फेयर होता है बच्चों न्याय संगत, कि जो तुम्हें न्याय संगत लगे, जो उचित लगे उस बात को तुम, और तुम्हें पता भी है ये बात सही है, उसको न बोलकर तुम चुप रहो। क्या ये सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड होता है याचना करना, रिक्वेस्टेड, ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। वो कहती है कि ठीक है पंचायत में आना और सच्चाई बोलना। शी सैड, उसने कहा। अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने उस टाइम तो कोई रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। रिंगिंग होता है बच्चों घंटी की तरह बजना, लेकिन उस बूढ़ी आंटी के जो वर्ड्स थे वो उसके कानों में बजते रहे, गूंजते रहे। द पार्ट 2 है आपका। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। बनियन ट्री होता है बच्चों बरगद का पेड़। तो उसी सेम डे पे, जिस दिन आंटी उसके पास गई थी, सेम डे पंचायत हुई शाम को एक बरगद के पेड़ के नीचे। जुमन स्टूड अप एंड सैड, जुमन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। वो कहता है कि जो पंचों की वॉइस वो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई, ये देखो ये पंचायत बैठी है ना, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये ऊपर जो मेन होता है, हेड होता है पंचायत का, वो बैठता है और आमने सामने सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो अदर मेंबर हैं पंचायत के वो बैठे हुए हैं। एंड नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। अबाइड बाई होता है बच्चों फॉलो करना, ये आपका एक्सेप्ट करना। तो ये आपका मीनिंग है, इसमें दे भी रखा है आपका बॉक्स में, एक्सेप्ट। तो वो कहता है कि ठीक है आंटी तुम ही नॉमिनेट करो, नॉमिनेट होता है नाम लेना,
हेड पंच का नॉमिनेट करो और मैं तुम्हारा जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब वो जो ओल्ड लेडी ने कहा कि पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच होते हैं उनका ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अगर अलगू चौधरी को मैं पंच चुनूँ तो क्या रहेगा। फाइन रिप्लाइड जुमन हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और इस तरह जुमन अपना जो जॉय था, अंदर अंदर खुशी थी, उसको छुपाते हुए बोला कि फाइन बिल्कुल सही है, और दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिस तरह वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था अपने लक के बारे में कि मेरा लक इतना अच्छा है कि मुझे मेरे ही दोस्त को ये ऐड चुनेगी, तो वो मतलब अपनी खुशी पर फूला नहीं समा रहा है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन सैड अलगू, चाची ने कहा, अलगू ने कहा चाची आपको तो पता है कि मेरी और जुमन की कितनी अच्छी दोस्ती है, फिर भी आप मुझे चुन रहे हो। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, आंटी ने जवाब दिया कि मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है, कॉन्शियंस होता है बच्चा सोल, अंतरात्मा, कि तुम दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा को मारने वाले नहीं हो। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, मुझे पता है कि जो गॉड है वो पंच के दिल में रहता है और उसकी जो आवाज़ होती है, पंच की आवाज़, वही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और इस तरह ओल्ड लेडी ने, मौसी ने अपना जो केस था वो एक्सप्लेन किया। जुमन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, जुमन सैड अलगू ने कहा जुमन तुम और मैं तो अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो आंटी है वो मुझे भी उतनी अच्छी है, प्रिय है जितनी तुम्हें। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची है जो मौसी है वो दोनों ही मेरे लिए इक्वल हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में क्या कहना चाहते हो, कह सकते हो। 3 years ago began जुमन, जुमन ने अपना केस स्टार्ट किया और कहा 3 साल पहले की बात है। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने सारी जो प्रॉपर्टी थी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने प्रोमिस किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मतलब उसकी केयर करूँगा, हेल्प करूँगा जब तक वो जिएगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सारा किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप, तो मेरी वाइफ और इनके बीच काफ़ी सारे झगड़े होते रहे, क्वेल्स होता है बच्चा, लड़ाइयाँ चलती रही। आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सकता इन दोनों की लड़ाई के बीच में। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, क्लेम होता है दावा करना, अलाउंस होता है मैंने पहले बताया था भत्ता, मतलब अपना महीना चलाने के लिए उसको कुछ सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए। अब मेरी आंटी को कुछ मंथली अलाउंसेस चाहिए मेरे से, वो दावा कर रही है ऐसा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस यही बात थी जो मुझे कहनी थी, मेरा केस यहीं तक है। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स, क्रॉस एग्जामिन होता है पूरी गहराई से छानबीन करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। जुमन से काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, किसके द्वारा, अलगू एंड अदर्स। तो बाई होम जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन, बाई अलगू एंड द अदर मेंबर ऑफ पंचायत, तो आपका आंसर ये रहेगा। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने अनाउंस किया, बोला वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली, गोन इन टू होता है ऑब्जर्व, कि हमने जो पूरा मैटर था उसका केयरफुली ऑब्जर्वेशन कर ली है। इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे, अब वो कहता है कि ओपिनियन होता है विचार, मेरे विचार में, हमारे विचार में, ये आवर है, ये किससे रिलेटेड है, तो आवर मीन्स अलगू चौधरी एंड अदर मेंबर ऑफ पंचायत। जुमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, तो उसने कहा कि पंचायत का ये फैसला है कि या तो तुम इसे मंथली अलाउंस दो या फिर जो इसकी प्रॉपर्टी तुमने ली है वो उसको वापस दे दो, रिटर्न कर दो। तो ये जो आपका वर्ड मीनिंग है इसमें देख लेना साथ में। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम होता है रेयरली, कभी कभी। अब दोनों फ्रेंड्स को शायद ही कभी इकट्ठे देखा गया, और क्योंकि जो जजमेंट था वो किसके अगेंस्ट गया,
जुमन के अगेंस्ट, और जुमन उसका फ्रेंड था, तो अब जो फ्रेंडशिप थी, बॉन्ड था, वो खत्म हो गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, अब जो दोनों के बीच जो दोस्ती का, फ्रेंडशिप का जो बंधन था, वो टूट गया हमेशा के लिए। इन फैक्ट जुमन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, बल्कि क्या हुआ कि जो अलगू का दुश्मन बन गया जुमन था, वो रिवेंज होता है जो बदला, वो बदला चाहता कि कब मौका मिले और उससे बदला लूँ कि उसने दोस्ती का कैसा सिला दिया मुझे, अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं इससे सही मतलब इसको उसके होश याद दिलाऊंगा। तो ऐसी दोनों के अंदर फीलिंग रहने लगी। पार्ट 3 है अब। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, और इस तरह दिन बीतते गए और इसे बैड लक ही कहिए कि अलगू चौधरी था, वो अपने आप को एक मोस्ट टाइट स्पॉट होता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता अपने आप को। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलोक्स डाइड, उसके बैलों का जो जोड़ा था, 2 बैल होते हैं गाड़ी के लिए, बुलोक कार्ट के लिए, तो उसमें से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरा जो बैल था वो समझू साहू को बेच दिया। कौन था समझू साहू? वो समझू साहू अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, तो वो भी एक बैलगाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलोक इन मंथ्स टाइम, और दोनों के बीच शर्त ये रही। अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे पूरे चैप्टर में बच्चों मीनिंग शर्त है, कंडीशन है। दोनों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग तय हुई है, शर्त हुई कि जो साहू है वो 1 महीने में जो बुलोक के पैसे वो अलगू को दे देगा। इट्स सो हैपेंड दैट द बुलोक डाइड विद इन अ मंथ, और हुआ ऐसा कि जो बुलोक था जैसे ही वो समझू साहू के घर गया, 1 मंथ के अंदर ही वो मर गया। ये टाइट स्पॉट का मतलब है बच्चों आपका डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलोक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड। काफ़ी दिन चले गए थे बुलोक की डेथ के, अब अलगू ने रिमाइंड होता है याद कराना, साहू को रिमाइंड कराया कि वो उसके पैसे वापस दे, भाई अभी तक नहीं दिए हैं। साहू गोट वेरी अनोइड होता है चिढ़ जाना, एंग्री, वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, पेनी होता है बच्चों पैसा, पाई दमड़ी बोलते हैं ना, एक पाई भी नहीं दूंगा। कि रेस्ट होता है बेकार, तुमने जो बेकार बीस्ट जानवर मुझे बेचा था, इसके लिए मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं देने वाला। ही ब्रोट अस नथिंग बट रेन होता है बच्चों बर्बादी, इस बैल ने हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ही लाया है और कुछ नहीं दिया हमें, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। आई हैव अ बुलोक, मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम इसे ले जाओ और जब 1 महीने बाद इसे रिटर्न कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलोक, ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा कि मरे हुए बुलोक के लिए, बैल के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि उस केस को वो पंचायत के पास लेकर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, और सेकेंड टाइम जो प्रिपरेशन थी, तैयारियां थी, वो पंचायत के लिए फिर से हुई। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, दोनों ही पार्टियों ने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, किस लिए? सीकिंग देयर सपोर्ट, ताकि वो लोगों की मदद, लोगों का सपोर्ट ले सकें, अपने फेवर में कर सकें। कौन सी 2 पार्टियां? हुज वर द बोथ पार्टीज, तो वन वॉज अलगू चौधरी एंड द अदर वॉज समझू साहू। नेक्स्ट, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बनियन ट्री, फिर से उसी ओल्ड बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अब अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड, वही बात इसने भी रिपीट की। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को मैं ये अनुमति देता हूँ कि वो अपना नॉमिनेट करे, नामकरण करे पंच के लिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, अबाइड बाय पहले भी आया था बच्चों, एक्सेप्ट, कि मैं इसका जो डिसीजन होगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा। साहू सो द चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन, अब साहू को मौका दिखा, सही एक सूटेबल चांस मिला, मौका मिला, और उसने प्रपोज किया कि जुमन को पंच बनाया जाए। अलगूज हार्ट सैंक होता है बैठ जाना, अलगू का तो जैसे दिल ही बैठ गया। एंड टर्न पेल, और उसका जो फेस था वो पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन अब भी क्या सकता था, क्योंकि जुमन तो उसका दुश्मन हो गया था। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, लेकिन जैसे ही क्षण, जिस मोमेंट में जुमन को हेड बनाया गया, हेड पंच बना, उसी टाइम उसको रियलाइज़ हुआ क्या? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जज के तौर पर, और डिग्निटी होता है शान ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस का मतलब है यहाँ पे पद, अपनी पद की गरिमा और अपना जो जज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसको एकदम से रियलाइज हुई। कब रियलाइज हुई? व्हेन ही सैट ऑन द चेयर ऑफ द हेड पंच। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, हाई प्लेस होता है इतने ऊंचे प्लेस पर, क्या बैठकर अब वो अपना बदला ले सकता था?
ही थॉट एंड थॉट, सोचा, बार बार सोचा। नाउ ही मस्ट नोट, देखो अब ये जो दोबारा जो पंचायत का सीन है ये देखिए आप। अब उसने इस थॉट पर बार बार सोचा। एंड अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। ये पहले क्या वर्ड था इसमें, नो ही मस्ट नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं आने दिया उसने उसके जो पर्सनल फीलिंग्स थी उनको रास्ते में, इन द वे मतलब रास्ते में नहीं आना दिया। किसके रास्ते में, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। जस्टिस होता है बच्चों न्याय, न्याय और सत्य के रास्ते में उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं आने दिया। किसने, जुमन ने। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने केस को एक्सप्लेन किया। स्टेटेड मतलब दिखाया, एक्सप्लेन किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, दोनों को क्रॉस एग्जामिन मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, दोनों से ही पूछे गए क्वेश्चन पंचायत के द्वारा। हु वर क्रॉस क्वेश्चनिंग या हु वर क्रॉस एग्जामिन, अलगू एंड साहू। बाई हुम, बाई पंचायत एंड बाई जुमन शेख। तो दोनों को ही मतलब दोनों के केस की क्रॉस एग्जामिन हुई और जो केस था उसको डीपली कंसीडर किया गया, समझा गया। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुमन खड़ा हुआ और उसने डिक्लेयर किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुल्लोक। अब वो कहता है कि हमारा विचार ये है पंचायत का कि जो साहू है उसको पेमेंट तो देनी ही पड़ेगी बुल्लोक की। वहन साहू थोट द बुल्लोक बोट द बुल्लोक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। जब साहू ने इस बुल को खरीदा तो इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी होता है बच्चों कोई भी मतलब अपंगता, अपाहिजपन। तो बैल को कोई भी डिजीज होता है, बीमारी, कोई भी बीमारी, अपंगता नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुल्लोक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये तो एक दुर्भाग्य था, इसे दुर्भाग्य कहिए कि ये बैल मर गया। बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू couldn't कंटेन हिज फीलिंग्स, अब जो अलगू था उसकी जो फीलिंग्स थी वो अपने आप तक उनको सीमित, कंटेन होता रख पाना, वो अपने आप तक नहीं रख पाया। ही स्टूड अप एंड सैड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ एंड सैड लाउडली, और बड़ी जितना लाउडली वो बोल सकता था बार बार बोला, विक्ट्री टू पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये तो एक अच्छा न्याय है, भगवान का न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंचों के दिल में रहता है, उसकी आवाज़ में भगवान होता है। तो ये वर्ड किसके द्वारा बोले गए, अलगू के द्वारा। सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, और जल्दी ही जो जुमन था वो जुमन केम टू अलगू वो अलगू के पास आया एंड एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, एम्ब्रेस होता है बच्चों गले लगाना, और उसने उसको गले लगाया और कहा सॉरी बच्चों, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत जब हुई थी उसके बाद से मैं आपका तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट आई मींट टू बी ए पंच, आज जैसे ही मैं पंच बना तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका क्या मीनिंग है। पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, कोई फ्रेंड नहीं होता उसका, कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, वो कहता है कि किसी को भी, डेविएट होता है भटकना, दूर जाना, मूव अवे, मीनिंग देख सकते हैं आप यहाँ से कि किसी को भी दोस्ती और दुश्मनी के लिए जो न्याय का रास्ता, जस्टिस का रास्ता है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्त को गले से लगाया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके जो आंसू थे, डर्ट होता है बच्चों धूल, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की धूल जमी हुई थी दोनों के दिमाग पर, माइंड्स पर, उन आंसुओं ने उसको धो डाला। तो ये जो आपकी स्टोरी है ये प्रेमचंद द्वारा रिटन है। प्रेमचंद एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं बच्चों, ब्रिटिश टाइम में जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के जो अंडर था उस टाइम इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, गोदान गबन, प्रेम सेवा सदन, बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स इन्होंने राइट की हैं। तो उसके बारे में भी आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, जो विकिपीडिया आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन, और इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैंने आप चैनल पर डाल दी है। इन दोनों का इसका लिंक मैं उसके साथ दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को भी। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।